अभी क्या पढ़ रहे हो फिजिक्स में? सर एटम्स और न्यूक्लियर हो गया है, अभी मैं सेमीकंडक्टर उठाया था। हाँ, ये वाले जो टॉपिक्स ये कर लो तैयार, सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए। ये सही किया यस आपने, सर। है ना? और अगर ये करने के बाद आपके पास टाइम बचता है ना, यस सर। तो जो गॉस थ्योरम है यस सर। उस उसका डेरिवेशन जरूर कर लो। यस सर। ठीक है, डेरिवेशन उसका आता है और ज्यादा मुश्किल यस नहीं सर। है, इजी है। ठीक है, यस सर। चलो शुरू करते हैं। देखो, लास्ट टाइम हमने जो देखा था, इमेज फॉर्मेशन देखा था बाय द टू प्लेन मिरर्स। यस सर। लेकिन हाँ, अभी उसी में आगे बढ़ेंगे। अब देखो, अगर अभी जो हमने देखा था वो देखा था कि अगर दो प्लेन मिरर पैरेलल हैं या फिर 90 डिग्री एंगल पर हैं, तो उसमें क्या कितनी इमेजेस बन सकती हैं, कितने कितने डिस्टेंस पर बन सकती हैं। लेकिन अगर दो एंगल, मान लो दो प्लेन जो हैं वो ना पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है, फॉर एग्जांपल इस तरह से है, मान लो एक ये है और एक ये प्लेन मिरर है। मान लो ये एंगल है 50 डिग्री, तो अब क्या होगा, है ना? तो इस केस में हम देखते हैं सर्कुलर कॉन्सेप्ट। यहां पर आ जाता है सर्कुलर कॉन्सेप्ट। देखो, इसको समझने के लिए ना सबसे पहले अपन वापिस से जो परपेंडिकुलर एंगल्स थे ना उस पे चलते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट था, यस सर। तो इसकी एक इमेज यहाँ पर बनेगी सेम डिस्टेंस पर। यस सर। मान लो ये ऑब्जेक्ट, एक इमेज वन यहाँ बनेगी यस सर। और एक इमेज यहाँ बनेगी। ठीक है, ये हमने देखा था। यस सर। और इसकी थर्ड इमेज बनेगी जो कि सेम डिस्टेंस पर होगी, I3। यस सर। ठीक है, अब एक चीज समझो, अगर मान लो ये एंगल 45 डिग्री है और हमने बोल दिया ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है। ठीक है, यस सर। तो ये डिस्टेंस इसके इक्वल होगा, ये डिस्टेंस इसके इक्वल होगा और पैरेलली ये डिस्टेंस इसके इक्वल होगा। ये सारे डिस्टेंसेस इक्वल हो जाएंगे। यस सर। और अगर ये देखो ये डिस्टेंस इक्वल है तो ये क्या बन गया, ये डिस्टेंस इसके इक्वल होगा, इसके, यस सर। और ये डिस्टेंस भी इक्वल होगा। ये समझ पा रहे हो? अगर ये बात समझ में आ गई, मान लो ये अपना ये ओ डैश है और ये ओरिजिन है, मान लो ओ डैश ऑब्जेक्ट है और ये ओरिजिन है, तो अगर इनका डिस्टेंस I1 O इज इक्वल टू I2 O
इज इक्वल टू ओ ओ डैश एंड इज इक्वल टू I3O। ये चारों डिस्टेंस इक्वल हो गए। यस सर। तो ये सारे मिलके अगर मैं इनको R बोल दूं तो ये एक सर्कल फॉर्म कर रहे हैं। यस सर। कर रहे हैं। यस सर। बस यही चीज हमको समझनी है। अगर दो प्लेन मिरर्स ना तो 90 डिग्री पे है ना परपेंडिकुलर है, तो अगर एक पर्टिकुलर एंगल पे है तो यही चीज हमको बताएगी कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कहाँ कहाँ पर किस एंगल पर इमेज बनेगी और कितनी इमेजेस बनेगी। समझ पा रहे हो? यस सर। ये जो सर्कल है, ये सर्कल हमेशा फॉलो होता है चाहे प्लेन मिरर्स किसी भी एंगल पर हो। मतलब जितनी भी इमेजेस बनेंगे ना, दे विल ऑल लाई ऑन अ पेरिफेरी ऑफ अ सर्कल। इज दैट ओके? यस सर। यस सर। अब देखो, समझो इस, अब ध्यान से समझो। अब मान लो ये एक ऑब्जेक्ट रखा है, इसका एंगल है अल्फा और ये एंगल है बीटा। बेटा एक सेकंड ना। ठीक है, ये मान लो M1 है, ये M2 है। अब देखो, ये जो ऑब्जेक्ट वन है, मिरर वन के एंगल पर उसकी इमेज कहाँ बनेगी? अल्फा एंगल पर बनेगी, यहां पर कहीं। यस सर। ये अल्फा होगा। और फिर मिरर टू में बीटा एंगल पर बनेगी कहीं, सेम डिस्टेंस पर। यस सर। अब देखो, जो I1 है वो मिरर टू के लिए एक ऑब्जेक्ट का काम करेगा, यस सर। तो उसके लिए एंगल क्या हो गया? अल्फा प्लस बीटा। यस सर। तो अब जो नई इमेज बनेगी वो कितने एंगल पर बनेगी? अल्फा प्लस बीटा। लेकिन ये जो अल्फा 2 अल्फा प्लस बीटा होगा, ये कहां तक आएगा? मिरर से आएगा। ये समझ आया? ये यस सर। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? आ गया सर। ठीक है। और I2 जो है वो मिरर वन के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। यस सर। तो मिरर वन से I2 कितने एंगल पर है? अल्फा प्लस बीटा। 2 बीटा प्लस अल्फा। हाँ, तो ये आ गया I4, ये I3, और ये जो एंगल आएगा ये आएगा मिरर से, और ये हो गया अल्फा प्लस 2 बीटा। ठीक है। यस सर।
अब ये करते करते ऐसे ही एंगल से ये हम पूरा क्या बनेगा, ये एक सर्कल का शेप लेगा। Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अब देखो, अब एक क्वेश्चन आता है कि ये इमेज कब तक बनेंगी। ठीक है, अब मान लो एक इमेज यहां, अब देखो ये मिरर 2 की बात करते हैं। ठीक है, मिरर 2 में अब जो i4 है, i4 है, इमेज 4, वो कितने एंगल पर चली गई? 2 beta plus alpha. हाँ, ये आ गया। देखो अल्फा, ये जो एंगल है ये अल्फा प्लस 2 बीटा है, और ये एंगल भी इसमें जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 अल्फा। एक मिनट, i4 जो है वो अल्फा प्लस 2 बीटा पे है, Yes, sir. तो वो ऑब्जेक्ट यहां से कितने उस पे बनाएगा इमेज? Two, अल्फा 3 alpha प्लस, plus 3. Yes, sir. अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा, Yes, sir. है ना। तो ये एंगल क्या हो गया, ये हो गया आपका 2 अल्फा प्लस 3 बीटा। Yes, sir. अब ये ऑब्जेक्ट अगर मान लो इस मिरर के एक्सटेंशन के पीछे चला जाए, मान लो मिरर 1 जो है, ये इसको मैंने ऐसे एक्सटेंड किया और ये इमेज उसके पीछे चली गई, Yes, sir. तो मिरर के पीछे से इमेज थोड़ी बनेगी, बनेगी तो फ्रंट से ना। Yes, sir. तो इसको लिख लो, इमेजेस तब तक बनेंगी जब तक इमेज एक मिरर के पीछे ना चली जाए। ये समझ में आया? Yes, sir. या फिर अगर हम ये कह दें कि जो एंगल है वो 180 डिग्री को क्रॉस कर जाए, वही तो मतलब हुआ ना इसका। Yes, sir. अब इस एंगल में ना, हाँ ये लिख लिया, लिख लिया। आगे बढ़े। आगे बढ़े। Yes, sir. अब देखो, ये जो ये वाला केस हमने देखा था, केस 1 जिसमें परपेंडिकुलर थे। अब यहां पर क्या हो रहा था, इमेज जो है
वो बन तीन रही हैं, लेकिन एक्चुअली में इमेज 3 जो है ना वो I1 और I2 का ओवरलैपिंग है। यस सर। ठीक है। अब ये ओवरलैपिंग कैसे पता चलेगी? देखो इस केस में, ये केस 2 जो है इसमें ओवरलैपिंग तो होगी नहीं, लेकिन अगर मान लो कहीं ओवरलैपिंग होती है तो कैसे करेंगे अपन, पता करेंगे। उसके लिए हम आगे आते हैं, लेकिन अब एक फॉर्मूला देखो, ट्रिक देखते हैं ये पता करने के लिए कि अगर कोई दो एंगल मिरर किन्हीं दो के, मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसमें वो एक मिरर से अल्फा एंगल पे है और मिरर 2 से बीटा एंगल पर है, तो जिस जिस एंगल पर इमेज बनेगी वो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? उसके लिए हम ये बार बार डायग्राम थोड़ी बनाएंगे, रे डायग्राम। मान लो मिरर 1 से अल्फा एंगल पे, मिरर 2 से अल्फा 2 एंगल पर है या बीटा एंगल पर है। मालूम है इस ट्रिक के बारे में? नो सर। देखो ये मिलकर क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा। तो जो अगली इमेज बनेगी, देखो पहली तो बनेगी अल्फा और बीटा पर, यस सर। ये आपकी होगी इमेज 1। इमेज 2 कहां बनेगी? इधर अल्फा प्लस बीटा जोड़ोगे तो क्या आएगा, 2 अल्फा प्लस बीटा, और यस इधर सर। अल्फा प्लस बीटा जोड़ोगे तो आएगा अल्फा प्लस 2 बीटा। ये आपकी बनी इमेज 2। तीसरी इमेज कहां बनेगी? उसके लिए भी हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा जोड़ेंगे इसमें। तो इमेज 3 कहां बनी, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, और यहां पर 2 अल्फा प्लस 3 बीटा। ठीक है। यस सर। यस सर। और जहां पर भी एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री चला जाएगा, इमेज बनना बंद हो जाएंगे। यस सर। ठीक है। यस सर। तो यहां पर टोटल मान लो इस एंगल के बाद 180 डिग्री से ज्यादा चला गया एंगल, तो टोटल इमेज कितनी बनी आपकी? देखो 1 2 3 4 5 6। ठीक है। यस सर। यस सर। अब ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर आपका 180 डिग्री नहीं आया लेकिन यहां पर आ गया। मान लो 3 अल्फा प्लस 2 बीटा करके 180 डिग्री नहीं बना, लेकिन 2 अल्फा प्लस 3 बीटा करके 180 डिग्री बन गया। यस सर। तो हम इस इमेज को निग्लेक्ट कर देंगे और इसको रखेंगे। यस सर। ठीक है। यस सर। चलो आगे बढ़े। यस। अब एक दो एग्जांपल देखते हैं, उसको और अच्छे से समझ में आएगा अपने को। फिर हम ओवरलैपिंग भी देखेंगे। चलो मान लो अब ये कोई ऑब्जेक्ट रखा है, इसका एंगल 45 डिग्री है और ये भी 45 डिग्री है। अब देखो जो हमने केस किया था ना अभी पीछे, उसको इसी प्रोसेस से करके देखते हैं एक बार। M1 M2, पहली इमेज कितने डिग्री पे बनेगी, 45, यस सर। और इधर भी 45। बस इधर अपन जोड़ते जाएंगे, दोनों में 90 डिग्री जोड़ देंगे, अल्फा प्लस बीटा। यस सर। 45 में 90 यानी 135, यस सर। और इधर भी 135। अब देखो यहां पर क्या हुआ, सेम एंगल आ गया। यस सर। यहां पर और यहां पर सेम एंगल आ गया। यस सर।
ठीक है, चलो अब एक बार और आगे चलते हैं। 90 डिग्री 135 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 225। यस सर। और यहाँ भी 225 180 से बड़ा हो गया, यस सर। तो ये दो केस नहीं बनेंगे, ये इमेज नहीं बनेगी। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। लेकिन अब समझो, अगर एक तरफ का एंगल और दूसरी तरफ का एंगल सेम आ जाए तो ये कतई मत मान लेना कि इमेज ओवरलैपिंग बनेगी। ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ओवरलैपिंग को जज करने का जो तरीका है वो क्या है, वो देखो। देखो, यहां पे एक सर्कल बनाओ ऐसे, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, जब ये तीनों मिलकर 360 डिग्री हो जाए, क्या हो जाए? 360 डिग्री। तो वहां पर ओवरलैपिंग होगी। यस सर। समझ आया? यस सर। तो अब हमें पता चलेगा कि इस एंगल और इस एंगल पर क्या हो रही है, ओवरलैपिंग। तो इसको हम एक सिंगल इमेज मानकर चलेंगे। तो मेरी टोटल कितनी इमेजेस बन गई? एक, दो और तीन, क्योंकि ये इसके साथ ओवरलैप करेगी। यस सर। क्योंकि 135 प्लस 135 कितना हो गया? 270 270। यस सर। प्लस 90 360 हो गया। यस सर। ठीक है, चलो। अब यस मैं सर। आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको आप मुझे बताओ कितनी इमेजेस बनेगी और कहां पर ओवरलैपिंग होगी। ये ऑब्जेक्ट है, यहां से इसका एंगल है 20 डिग्री और यहां से है 40 डिग्री। बताओ मुझे कितनी इमेजेस बनेंगी, कहां पर ओवरलैपिंग होगी, और हाँ बताओ। यस सर, एक मिनट। सर 3 इमेजेस बनेंगी और सेकंड इमेज पे मतलब वो हो जाएगी ओवरलैपिंग। नहीं, देखो आपने ना एक गलती करी, पता है मैं बता रहा हूँ क्या। ये पहले वाले जो एंगल है उसको आपने इमेज कंसीडर नहीं किया, ऑब्जेक्ट कंसीडर किया। देखो पहली इमेज तो सेम एंगल पे बनेगी ना बेटा, 45 और 45, यस सर। तो वो भी इमेज होगा। यस सर। यही गलती की ना। यस सर। तो पहली इमेज कहाँ बनेगी? मिरर वन की। अगर ये मिरर वन है और ये मिरर टू है, तो पहली इमेज 20 डिग्री और दूसरी इमेज 40 डिग्री, ये होगा वन, इमेज वन। अब इसको आगे हम बढ़ाएंगे, ये हो गया 60 डिग्री। यस सर। तो 20 प्लस 60 कितना हो गया? 80 डिग्री, 100 डिग्री, 60 डिग्री, 140 डिग्री, 160 डिग्री। अब ये तो ऑब्वियस है कि इससे आगे जाएंगे तो वो 180 से बड़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा यस 200, सर।
और ये हो जाएगा 220, तो ये अपने को नहीं लेना है। ठीक है, 60 डिग्री। अब देखो ये जो सम है ये कितना हो रहा है, 360 डिग्री। 360, yes sir. देखो एंगल अलग अलग है लेकिन तब भी इमेज ओवरलैप होगी। तो यहाँ पे Yes हम sir. क्या एक इमेज कंसीडर करेंगे, तो मेरी कितनी इमेजेस बन गई, 1 2 3 4 एंड 5, Yes 5 sir. इमेजेस बनेंगी मेरी। फिफ्थ और सिक्स्थ जो होगी वो ओवरलैप करेगी। Yes sir. ठीक है, समझ आया? Yes sir. चलो अब देखो बहुत सा ये भी एक मेथड है कैलकुलेट करने का। ठीक है, अब हम कुछ इसी को फॉर्मूला पे भी कर लेते हैं। कर ले, Yes sir. चलो फॉर्मूला बेस्ड कैसे करेंगे इसको, लिखो पहले। एंगल को हम क्या लेंगे, थीटा, थीटा बिटवीन टू एंगल्स। इफ थीटा is an angle between two plane mirrors, तो केस वन, अगर 360 डिग्री बाय थीटा तुम्हारा n है और n क्या है, Number of images. इवन नंबर, अभी इवन। Yes. Yes sir. ठीक है, मान लो जैसे हमने पिछला केस जो देखा इसमें क्या है, ये 60 डिग्री है, Yes sir. तो 360 बाय 60 क्या हो गया, 6, विच इज इवन। Yes sir. नंबर ऑफ इमेजेस तो अब हम निकालेंगे मेरे को, ठीक है। लेकिन अब Yes sir. इसमें इसमें केस आता है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सिमेट्रिक on unsymmetrically। तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या होंगी हमेशा, n-1। ये सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक का मतलब क्या है, मान लो 360 हमने 60 डिग्री लिया था, ठीक है। Yes sir. अब मान लो ऑब्जेक्ट आपका 30-30 पे है, तो हो गया सिमेट्रिक। Yes sir. लेकिन मान लो 30-30 पे नहीं है, 40-20 पे है, जैसे पीछे हमने देखा था, तो ये अनसिमेट्रिक एंगल से हो गया। तो भी Yes इमेज sir. कितनी बनी थी, 5 बनी थी। 60. Yes sir. तो 360 बाई 60 6 हो गया, 6 माइनस 1 5, n-1। Yes sir. तो ये याद रखो कि अगर एंगल जो है उसको 360 को उससे डिवाइड करेंगे तो जो n आएगा, अगर n इवन है, क्या है, Even. इवन है, तो चाहे सिमेट्रिक हो या अनसिमेट्रिक हो, डजंट मैटर, नंबर ऑफ इमेजेस क्या होंगी हमेशा, n-1 होंगी। N-1. Yes sir. ठीक है। Yes. चलो अब केस 2 देखो। इफ 360 बाय थीटा n है, इफ n इज ऑड, अगर n ऑड है तो क्या होगा, देखो अब यहां पर सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक चेंज हो जाए, अलग अलग हो जाएंगे। पहले देखो सिमेट्रिकल के लिए, अगर सिमेट्रिकल है तो नंबर ऑफ इमेजेस अभी भी क्या रहेंगी,
n n माइनस minus 1। 1. ठीक है, मान लो Yes, थीटा sir. है 120 डिग्री हमने लिया है, तो 360 डिग्री बाय 120 कितना हो गया, 3 हो गया। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होंगी, 2 होंगी 2. सिर्फ। Yes, sir. ठीक है, कैसे देखो, Yes, sir. सिमेट्रिक यानी 60 60 पे डिवाइड हो जाएगा, तो 60 प्लस 120 180 डिग्री, यहाँ भी 180 डिग्री आ गया। और इसको जब आप ऐड करोगे, देखो यहाँ से ऊपर तो जाना ही नहीं है ना अपने को, नीचे Yes, sir. 180 आ गया, तो 2 इमेज बनेंगी, एक ये और एक ये। Yes, sir. बट अगर अनसिमेट्रिक है, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेंगी, n plus 1. n होगी, सिर्फ सिर्फ n, Yes, sir. उतनी ही इमेजेस बनेंगी। ठीक है, अब मान लो अभी भी एंगल अपन ने 120 ही लिया, 360 बाय 120 n है, ऑड है ना, ये इक्वल टू 3 आ Yes, गया। sir. लेकिन हमने जो अब इमेजेस रखी, ऑब्जेक्ट रखा है, वो एसिमेट्रिक एंगल पर रखा है। ठीक है, ऐसे देखो, मान लो ये एक प्लेन मिरर है, ये एक प्लेन मिरर है, 120 डिग्री पे है ना ये, Yes, sir. मैंने यहाँ पे रखा ऑब्जेक्ट, जिसमें एक तरफ इसका 90 है और एक तरफ 30 है, तो देखो क्या होगा। ठीक है, Yes, sir. इधर 120 आ गया, 120 प्लस 30 150, 120 प्लस 90 210, तो ये रिजेक्ट हो जाएगी, ये Yes, इमेज sir. रहेगी, इसके आगे की भी रिजेक्ट हो जाएंगी सारी। अब तो कितनी इमेजेस बनी, 1 2 3। Yes, sir. ठीक है, Hmm. चलो इसको लिख लो। अगर यहाँ पे अभी एक बार और देख लो इसको, कहीं कोई डाउट है तो पूछो मुझसे। Yes, sir. Done, sir. अब मुझे ये बताओ, जो अभी तक पढ़ रहे हो उसमें कहीं कोई दिक्कत है? और अभी तो बुक से जितना समझ आ रहा है एनसीईआरटी से वो कर रही हूँ, और फिर बाद में वन शॉट मतलब यूट्यूब पे। ओके, वन शॉट देख रहे हो? हाँ, यस सर। देखो आपको मैंने टॉपिक थोड़े सजेस्ट कर देता हूँ, आप अभी सिर्फ वो पढ़ लो। यस सर।